आइए आज हम लोग आइडेंटिटी इक्वेशन एंड आइडेंटिटी इनइक्वलिटीज के बारे में कॉन्सेप्ट कुछ देखते हैं। आइडेंटिटी इक्वेशन क्या है? व्हाट इज आइडेंटिटी इक्वेशन? पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है इक्वेशन। इक्वेशन में अगर एनीथिंग is having on the left hand side and RHS, and in between if they have this sign, तो ये इक्वेशन है। जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख रहे हैं तो ये इक्वेशन है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज एन इक्वेशन। लेकिन कौन सा इक्वेशन आइडेंटिटी इक्वेशन होगा, तो ये मुझे पढ़ना है। आज के इस टॉपिक पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। किस इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिटी का नाम दे सकते हैं और किस इनइक्वलिटी को हम लोग आइडेंटिटी का नाम दे सकते हैं। इनइक्वलिटी भी जो भी इस साइन के साथ आता है, आपका ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, सो दिस इज इनइक्वलिटी साइन, राइट? तो अगर समथिंग ऑन दिस साइड लाइक तो ये इनइक्वलिटी है। ये बता रहा है कि LHS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू RHS। जो आपके राइट हैंड साइड में पड़ रहा है वो ग्रेटर है, वो छोटा है, स्मॉलर देन लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना। अगर ये ऐसा होता तो रिवर्स हो जाता। तो ये मोटा मोटी आपका ये इनइक्वलिटी की चीज़ है। बट कौन सा इनइक्वलिटी आइडेंटिटी होगा एंड कौन सा इक्वेशन आइडेंटिटी होगा, इसको हम लोग आज आइडेंटिफाई करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले मैं क्रक्स बता देता हूँ आइडेंटिटी का। देयर आर मेनी थिंग्स रिटन ओवर है, सो दैट विल डिस्कस लेटर। बट एक क्रक्स में बता देता हूँ मोटा मोटी एक्चुअली आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होना चाहिए। अब ऐसा सोचिए कि एक फंक्शन, अरे कोई एक ऐसा इक्वेशन है, the function x is equal to fx is equal to function gx। तो सबसे पहली चीज है, इन दोनों से आपको x का डोमेन मालूम करना पड़ेगा। x का डोमेन, तो ये डोमेन क्या है? देखिए x आपका वेरिएबल है और इसका डोमेन क्या है? डोमेन आप इस वे में समझ सकते हैं कि x के वो सारे वैल्यूज जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, ओके, एंड x के वो सारे वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। जैसे आप समझ लीजिए कि x अगर रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट? लेकिन हो सकता है x इज इक्वल टू 1 पे कुछ fx ऐसा हो कि x इज इक्वल टू 1 पे वो डिफाइंड नहीं हो। fx की बात कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है और ये x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। तो हमारा x का डोमेन क्या हो जाएगा? सारे रियल वैल्यू हो जाएंगे -1 एंड 2। एक और दो को हटा के सारे रियल वैल्यू हो जाएंगे। तो उस डोमेन के लिए फिर अगर ये LHS इज इक्वल टू RHS
करेक्ट है, ट्रू है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट 1 and 2। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज आइडेंटिटी इक्वेशन। इन आइडेंटिटी इक्वेशन इन दैट डोमेन, जो डोमेन हमने डिफाइन किया है, x का, x इज द एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ओके, -1 and 2, जिसपे fx ये 1 पे डिफाइंड नहीं था, gx 2 पे डिफाइंड नहीं था, उसको हटा दिया हमने। तो fx is equal to gx is an identity equation for its domain, and domain is defined by this way। तो ये मोटा मोटी क्रक्स है कि किसी भी अगर कोई भी अगर आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, उसमें आप देखिए कि किस किस जगह पे ये डिफाइंड नहीं है, आइडेंटिफाई कीजिए। उसके अलावा सारी जगह पे अगर वो डिफाइंड है तो उन सारे वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड को आप पकड़ लिया। फिर राइट हैंड साइड का भी देखिए किस जगह पे डिफाइंड नहीं है ना। तो जो जो डिफाइंड जिस जिस पॉइंट पे नहीं है उन सारे को एक सेट में कलेक्ट कर लिया और रियल वैल्यू से उसको माइनस कर दिया कि इन जगहों पे LHS एंड RHS टुगेदर इज नॉट डिफाइंड। तो बाकी सब जगहों पे दोनों फंक्शंस डिफाइंड है और उसके लिए ये रिलेशन होल्ड कर रहा है fx इज इक्वल टू gx। तो वो आपका आइडेंटिटी इक्वेशन इन दैट डोमेन है ना, जिसके लिए वो फंक्शंस डिफाइंड है। अब इसके लिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे, देन आई थिंक so an identity equation is an equation that is true for every value of the variable for which both sides are defined। उसको वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया गया। Any identity equation is such kind of an equation that is true for all values, each and every values of the variable for which the equation is defined। और ये सिंबल यूज किया जाता है आइडेंटिटी के लिए। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ हो विद दिस साइन, देन आपको समझना चाहिए कि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज आइडेंटिटी इक्वेशन। अब एग्जाम्पल देखिए, लाइक x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगर इसको आइडेंटिटी इक्वेशन होना है, दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी इक्वेशन, तो x के किसी भी वैल्यू के लिए आप पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। So this is defined for each and every value of the real, each and every real value, है ना। हर रियल नंबर के लिए वो डिफाइंड है। दिस वन राइट साइड भी देखिए, हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो मतलब इस इक्वेशन का डोमेन हो गया फ्रॉम -infinity टू +infinity ऑन लाइन नंबर्स, राइट। तो अगर x का
डोमेन आपको मिल गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज एक्सक्लूसिव, मतलब निकाल देते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी इज इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड। तो आपका जितना भी रियल नंबर है, उस हर रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर को आप लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स के जगह पर रिप्लेस कीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में, तो दोनों की वैल्यू LHS विल बी इक्वल टू RHS। तो ये आइडेंटिटी होगा, राइट। अब कुछ वैल्यू रख के जिसे ट्रायल लेना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, रखिए इसको। एक्स अगर 0 रख देते हैं तो LHS क्या हो गया, यहाँ पे आप देखिए, एक्स प्लस टू, 0 प्लस टू, सो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये है ना LHS। RHS क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 0 प्लस 4, 0 4। देखिए जब एक्स 0 है तो एक्स को मैं 1 रख देता हूँ, 1 प्लस टू 3, 3 का स्क्वायर 9 LHS। RHS 1 प्लस 4 प्लस 4, सो दिस ऑल्सो इज 9। अब वैल्यू रखिए, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9। सेम वे एक्स को अगर आप -2 से अगर नेगेटिव नंबर रख के भी ट्रायल करना चाह रहे हैं, रखिए, -2 से ये 0 हो गया, यहाँ -2 रखिए तो ये तो 4 हो गया, और ये 4 इंटू -2 इज -8 हो गया, 4 प्लस 4 इज 8, -8 0। तो एक्स के का कोई भी वैल्यू आप LHS में डालिए, सेम वैल्यू अगर RHS में भी डालेंगे तो इक्वेशन दोनों की वैल्यू LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आ रही है, सेम आ रही है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को देखिए, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11, क्या ये आइडेंटिटी इक्वेशन है? x की वैल्यू आप यहाँ पे 3 रखिएगा, when x इज इक्वल टू 3, तब आपको LHS 6 प्लस 5 11 मिल रहा है, और RHS इज 11। बट इसके अलावा x इज इक्वल टू 3 के अलावा you keep any value of, you put any value of x is x। अब डाल के देखिए, x इज इक्वल टू 4 रखिए तो क्या आ रहा है, 8 प्लस 5 13, और ये 11, विच इज नॉट इक्वल। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग कंडीशनल ऑर्डिनरी इक्वेशन बोलते हैं। कंडीशन के लिए, एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ये इक्वेशन होल्ड कर रहा है, होल्डिंग ट्रू है ना, लाइक 3 के लिए इट इज ओके, इट इज ट्रू, but apart from 3 any value of x it is not equal, so this is not an identity ये नहीं है। तो क्या बोलते हैं इसको, कंडीशनल इक्वेशन बोलते हैं। कंडीशनल इक्वेशन एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए दिस इज इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS, बट नॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, so this is not an identity equation। as I said that you have to, like आपका ये देखिए, ये fx है, जैसा मैंने बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड में fx है, और ये gx है आपका, ये fx है एंड ये gx है। fx का डोमेन चेक कीजिए, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जा रहा है, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब है fx इज नॉट डिफाइंड एट x is equal to 1, but gx is
डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो ये कंबाइंड इक्वेशन वी कैन से कि इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो इस डोमेन के लिए अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो ये आइडेंटिटी है, राइट। तो आप आइए अब करके देखिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इसको आपने क्या किया, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। Since we have already taken that x is not equal to 1, should not be equal to 1, क्योंकि वहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड वाला डिफाइंड नहीं है, तो अगर इक्वल नहीं है तो इन दोनों को कट कर दिया। तो देखिए x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन आ रहा है। तो जो भी वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में डालिएगा x का, उससे जो आउटपुट मिलेगा सेम आउटपुट आपको RHS में भी मिलेगा। आप नंबर रख के देख लीजिए, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर आप कोई भी नंबर डालिए, आपको देखिए आपको चीज़ मिलेगी। मान लिया टू रख लेते हैं, टू स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन, फोर माइनस वन बाई वन, ये LHS है। थ्री RHS क्या मिल रहा है, x की वैल्यू टू रखा गया है, थ्री। अब x की वैल्यू अब माइनस वन रख लीजिए, फिर देख लीजिए अलग अलग जगह पे चेक कीजिए, ये माइनस टू रख लीजिए, माइनस टू स्क्वायर माइनस वन माइनस टू माइनस वन, थ्री माइनस थ्री माइनस वन। RHS is minus 2 plus 1 is equal to minus 1, इक्वल है, इक्वल है। इस वे में आप चेक कीजिएगा x के ऑल वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1, बिकॉज फॉर दैट x इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है, तो इसका वो डोमेन नहीं है ना। तो हमें ये इक्वेशन एक ये आइडेंटिटी इक्वेशन है अपने डोमेन में, सारे x के वैल्यू जिस पे वो फंक्शन डिफाइंड है उस डोमेन में वो आइडेंटिटी इक्वेशन, ठीक है। तो अब एक मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि अगर किसी इक्वेशन को टेस्ट करना है कि वो आइडेंटिटी इक्वेशन है तो किस वे में चेक करना चाहिए, ठीक है। इज इट ट्रू फॉर एवरी परमिसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल रखिए LHS, वेरिएबल का वैल्यू रखिए LHS एंड RHS में, बट फॉर परमिसिबल वैल्यू, परमिसिबल वैल्यू वो वैल्यूज हैं जिसपे वो फंक्शंस LHS वाले फंक्शंस और राइट हैंड साइड वाले फंक्शन टुगेदर डिफाइंड हैं, है ना। दोनों का इंडिविजुअली भी डिफाइंड होना चाहिए, ओके। अगर यस है तो आइडेंटिटी इक्वेशन, अगर नहीं है तो कंडीशनल इक्वेशन है। कंडीशनल इक्वेशन अगेन इज फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज दैट इक्वेशन होल्ड्स ट्रू, x के कुछ वैल्यूज के लिए वो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS इक्वल आ रहा है, दैट इज द होल आइडिया। नाउ लेट अस गो फॉर इनइक्वलिटी, जिस वे में हमने डिफाइन किया आइडेंटिटी
आइडेंटिटी इक्वेशन को इसी वे में आइडेंटिटी इनइक्वलिटी को भी डिफाइन किया जाता है कि आइडेंटिटी इनइक्वलिटी में भी अगर इनइक्वलिटी वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए इफ इट इज होल्डिंग ट्रू, मतलब सही है, तो वो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। An identity inequality is an inequality that is true for every permissible value of the variable. Same way, same चीज, permissible value, domain। पहले आपको डोमेन फाइंड आउट कर लेना है, उस डोमेन के हर वैल्यू के लिए LHS इज इक्वल टू RHS है, तो वो आइडेंटिटी इनइक्वलिटी LHS एंड RHS का जो रिलेशन दिया हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, अगर वो ट्रूली होल्ड करता है, मतलब ट्रू है, तो वो आइडेंटिटी इनइक्वलिटी कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स की कोई भी वैल्यू आप रखिए, एक्स को माइनस साइड में रखिए, प्लस साइड में रखिए, 0 रखिए, ये हर हालत में ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, मिलेगा। और अगर ग्रेटर देन 0 मिल रहा है फॉर ऑल एक्स, देन इट इज एन आइडेंटिटी इनइक्वलिटी। अब जैसे -1 रख लीजिए, अगर ये होल्ड कर रहा है तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए, तो 2 आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो 0 रख लीजिए। So for any value of x, for all real values of x, this inequality holds true। तो ये आइडेंटिटी इनइक्वलिटी है। एग्जाम्पल 2, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। Since it is an square, so it is going to be positive for all x, right? It will be equal to 0. Equal sign has come because if x is equal to 3, then left hand side will be 0 and right hand side is 0 already, तो वहां पे वो इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये इक्वल साइन आ गई, ये वाली इक्वल साइन इसलिए आया। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 3, किसी भी वैल्यू के लिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0 होगा। अब x के कुछ निगेटिव वैल्यू डाल लीजिए, x से कुछ पॉजिटिव वैल्यू डाल के देख लीजिए। x इज इक्वल टू 2 रखिए, तो क्या आ रहा है, ये 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1। तो देखिए ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। x की वैल्यू निगेटिव रख के देख लीजिए, -3, -3 स्क्वायर, -6 स्क्वायर, 36 ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू 3 रख दीजिए, 3 माइनस 3 स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0, इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए ये 0 इक्वल वाला साइन भी आया आपका। तो यस, इट इज एन आइडेंटिटी इनइक्वलिटी। एग्जाम्पल 2 हो गया। अब ये देखिए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b, एनी वैल्यूज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b, इट शुड होल्ड ट्रू। इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जब आप यहाँ ले आइएगा, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, but this you know that a minus b का whole square greater than equal to 0. Now you know कि भाई
किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो व्हेन द वैल्यू इटसेल्फ इज जीरो। तो a इज इक्वल टू जब b हो जाएगा तो वहां पे इक्वल वाला साइन होल्ड करेगा। So this is also an identity equation. Identity inequality, sorry, identity inequality. अब अगर ये दी रहेगी x ग्रेटर देन 5, तो क्या x के सारे वैल्यू के लिए वो कंडीशन होल्ड करेगा? नहीं। जब x लेस देन 5 होगा उसके लिए वो होल्ड नहीं करेगा। जैसे x अगर 4 होगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4 ग्रेटर देन 5? नो। x अगर -3 होगा क्या मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन? नो। ये सिर्फ और सिर्फ तभी उन वैल्यूज के x के लिए होल्ड कर रहा है जो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन। जब 5 से बड़ा है तब ये होल्ड कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये कंडीशन हो गया इस पे। x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तब वो इनइक्वालिटी ट्रू होगा। तो हमारे लिए ये कंडीशनल इनइक्वालिटी हो जाएगा। यूजफुल टेस्ट। अब ये क्रक्स है, इसको समझ लीजिए। टू डिटरमिन वेदर एन इनइक्वालिटी इज एन आइडेंटिटी इनइक्वालिटी, ask yourself, is it true for every permissible value of the variable? Permissible again for the domain. Permissible, whenever permissible is being talked about, it is referring to the domain of the variable for which the function is defined. अगर यस है तो आइडेंटिटी इनइक्वालिटी है, अगर नहीं है तो कंडीशनल इनइक्वालिटी है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आइडेंटिटी इक्वेशन के लिए, इफ एनी फंक्शन इन x where x is element of real variable, ये इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, आइडेंटिटी इक्वेशन, इसलिए मैं इक्वल साइन डाल रहा हूँ। अगर fx इज इक्वल टू gx है तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है? फाइंड डोमेन। अब fx का डोमेन खोजिए और gx का डोमेन खोजिए। उसके बाद आप लिखिए जिस वैल्यू के लिए ऑफ x के लिए fx डिफाइन नहीं है उसको माइनस कीजिए। मान लिया ये 1 के लिए डिफाइन नहीं है तो 1, ये -1 के लिए राइट हैंड साइड वाला नहीं डिफाइंड था तो -1। तो जब रियल नंबर से आप इन दोनों नंबर को हटा देंगे तो बाकी x के लिए जो x का रियल वैल्यू जो बचा हुआ है, रियल नंबर्स, जो बाकी के रियल नंबर्स जो बचे हुए हैं, उस डोमेन के लिए ये if it is equal, LHS is equal to RHS, then उस डोमेन में ये इक्वेशन आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाएगा। सेम वे फॉर इनइक्वालिटी। तो पहला चीज वही करना है आपको, डोमेन फाइंड कर लेना है। कुछ पॉइंट्स पे नहीं डिफाइंड है तो उनको हटाना पड़ेगा, रियल नंबर के इस सेट से माइनस करना पड़ेगा, एंड देन बाकी से ट्राई करना पड़ेगा। पुट द वैल्यू एंड सी LHS इज इक्वल टू RHS। अगर सारे वैल्यू के लिए आप एक्सेप्ट दोज
जो डिफाइंड हो नहीं है, जिसको हम लोगों ने अलग कर लिया। अगर सारे वैल्यू के लिए ट्रू है, ये होल्ड कर रहा है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस मुझे मिल रहा है। होल्ड ट्रू का मतलब यही हो गया कि एल एच एस इज कमिंग इक्वल टू आर एच एस, तो वो आइडेंटिटी इक्वेशन होगा। So hopefully you understood the crux of the identity equation and identity inequality. अब इसके आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चली जाएगी और इसका यूज समझ में आएगा। इस आइडेंटिटी इक्वेशन एंड आइडेंटिटी इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जब यूज होगा तो आपको पता चलेगा कि इसके यूसेस कहाँ कहाँ पे हैं और मैथमेटिक्स में कहाँ ये हेल्पफुल होगा मुझे सॉल्व करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम को। थैंक यू।